हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जावा डीएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ये क्वेश्चन बिगनर इंटरव्यू से लेकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तक बहुत कॉमनली पूछा जाता है। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, नाइव अप्रोच देखेंगे, एफिशिएंट सिंगल अप्रोच देखेंगे, फिर ड्राई रन करेंगे और एज केसेस को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज एफिशिएंट अप्रोच इंटरव्यूज में काफी यूजफुल होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है एक एरे में। जैसे एक एरे दिया हुआ है 10, 5, 8 और 20 का, तो इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 20। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है जो इससे छोटा हो? वो है 10। तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 10 हुआ। इसी प्रॉब्लम को हमें कोड के थ्रू सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो अप्रोच देखेंगे। पहला नाइव अप्रोच, दूसरा एफिशिएंट अप्रोच। नाइव अप्रोच में हम दो बार ट्रेवर्सल करेंगे और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ऑर्डर ऑफ एन इंटू टू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और एफिशिएंट अप्रोच में हम सिर्फ एक बार ट्रेवर्सल करेंगे और वही ऑप्टिमाइज मेथड होगा। चलिए अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इसे हम कैसे नाइव अप्रोच के थ्रू लॉजिक लिखेंगे। सपोज करिए एरे है 5, 20, 12, 20 और 10। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। लार्जेस्ट वैल्यू का क्या होगी? ये होगी 20। फिर हमारा रिमेनिंग एरे जो होगा वो लार्जेस्ट को छोड़ के बाकी सारा होगा। और रिमेनिंग एलिमेंट्स में लार्जेस्ट कौन सा है? आप इस 20 को भी इग्नोर करेंगे। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स में लार्जेस्ट कौन सा है? आप देख सकते हैं 12। तो यही हमारा सेकेंड लार्जेस्ट होगा। सेकेंड लार्जेस्ट। तो दो बार ट्रेवर्सल लगेगा। चलिए अब इसके कोड को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं विथ फंक्शन गेट लार्जेस्ट। हम अपने एरे को पहले यहाँ लिख लेते हैं। 5, 20, 12, 20 और 10। ये हमारा एरे था। तो नाइव अप्रोच में हम सबसे पहले गेट लार्जेस्ट वैल्यू को कॉल करेंगे। तो नाइव अप्रोच में हम सबसे पहले गेट लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 20। और इंडेक्स क्या होगी उसकी? 1। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? टू फाइंड मैक्स एक्सक्लूडिंग लार्जेस्ट। सबसे पहले रेस इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि अभी तक हमें मैक्सिमम सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट नहीं मिला है। फिर हम लूप स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लार्जेस्ट वैल्यू को स्किप करेंगे और देखेंगे कि अगर रेस -1 है, इसका मतलब कि अभी तक सेकेंड लार्जेस्ट मिला नहीं है, तो हम पहले एलिमेंट को ही रिजल्ट मान लेंगे। इस मतलब उसको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट मान लेंगे। नहीं तो अगर हमारा करंट एलिमेंट रिजल्ट से बड़ा हुआ, मतलब वो पहले तो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, लार्जेस्ट से छोटा है, और वो करंट जो रिजल्ट है, करंट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, उससे बड़ा है, तो इसका मतलब कि वही सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अभी हो गया है। तो फाइनली जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। चलिए हम एरे ले लेते हैं 5, 20, 12, 20 और 10। ओके। सबसे पहले गेट लार्जेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडेक्स 1 आएगा। फिर और रेस इज इक्वल टू -1 है। अब हम एक लूप स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल टू 0 से। आई इज इक्वल टू 0 से क्या 5 20 के इक्वल है? नहीं। तो हमारा रिजल्ट अभी क्या होगा? रेस -1 है तो रेस विल बी इक्वल टू 0। ओके। और ये लूप क्लोज हो जाएगा। फिर हम आई इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। आई इज इक्वल टू 1 के लिए एर आई क्या है? ये है 20। क्या है लार्जेस्ट के इक्वल है? हाँ, लार्जेस्ट के इक्वल है, तो ये लूप स्किप हो जाएगा। फिर आई इज इक्वल टू 2 करेंगे। यहाँ पे एर आई क्या है? 12। ये लार्जेस्ट के इक्वल है? नहीं। और रिजल्ट क्या था? रिजल्ट 0 था। तो अब एर आई मतलब कि 12 क्या ग्रेटर देन 5 है? हाँ। तो इसका मतलब रिजल्ट विल बी इक्वल टू अपडेटेड टू आई, मीन्स आई इज इक्वल टू 2, मीन्स रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2। और फिर हम अगले लूप में जाएंगे। फिर हम अगले इटरेशन पे जाएंगे तो आई एर आई विल बी इक्वल टू लार्जेस्ट, तो ये फिर से स्किप हो जाएगा। और फाइनली जब हम आई इज इक्वल टू 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे 10 है। क्या 10 12 से बड़ा है? नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं होगा। तो फाइनली हम रिजल्ट इज इक्वल टू 2 रिटर्न कर देंगे। चलिए अब हम कॉर्नर केस को देखते हैं। 10, 10 और 10 को। यहाँ पे क्या हो रहा है? लार्जेस्ट क्या है? 10। लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम जितनी बार लूप में अंदर जाएंगे उतनी बार ये स्किप हो जाएगा और फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा -1। तो यहाँ पे इस गेट लार्जेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन। और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ एन। ये इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 होगी क्योंकि ये कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा।
तो फ्रेंड्स, क्या हम इसको सिर्फ एक ट्रेवर्सल में सॉल्व कर सकते हैं? आंसर है यस। हम दो वेरिएबल्स मेंटेन करेंगे, लार्जेस्ट और एक रेस, यानी सेकंड लार्जेस्ट। जैसे ही नया लार्जेस्ट मिलता है, ओल्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिकली सेकंड लार्जेस्ट कैंडिडेट बन जाता है। इसी लॉजिक की वजह से हम सिंगल ट्रेवर्सल में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। एफिशिएंट अप्रोच समझने से पहले हम इसके तीन केसेस समझेंगे। सपोज करिए कि हमारा एरे है A1, A2, A3 डैश 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 ए एन माइनस वन और ए एन। और सपोज कि ये हमारा ith एलिमेंट है जिसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। तो इसके तीन केसेस बनेंगे। अगर एयर ऑफ आई इज ग्रेटर देन एयर ऑफ लार्जेस्ट, इसका मतलब कि हमें नया लार्जेस्ट मिल चुका है, तो जो ओल्ड लार्जेस्ट होगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट विल बी इक्वल टू लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट जो होगा वो हो जाएगा आई। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में अगर हमें डुप्लीकेट लार्जेस्ट मिलता है, मतलब जो हम आई पे हैं तो ये लार्जेस्ट के इक्वल है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। और तीसरा केस है कि अगर हमें वो एलिमेंट लार्जेस्ट से छोटा मिलता है, तो इसका मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट हो सकता है, नॉट गारंटेड बट क्या हो सकता है। तो इसके भी तीन केसेस बनेंगे। पहला, अगर रेस माइनस माइनस वन है, तो इसका मतलब कि अभी हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला हुआ है, तो इस केस में हमें इसी को सेकंड लार्जेस्ट मान लेंगे। रेस विल बी इक्वल टू आई। और सेकंड केस में अगर हमारा ये एलिमेंट एयर आई इज लेस देन एयर ऑफ जो करंट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो इस केस में क्या होगा, ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे। थर्ड केस में क्या होगा, अगर हमारा करंट एलिमेंट ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है और स्मॉलर देन लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब यही सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, और हम इसको रेस इज इक्वल टू आई कर देंगे। तो ये तीन केसेस आप याद रखिएगा, हम इसे कोड में यूज करेंगे। अब कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने रेस सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं पता है, तो इसको हम माइनस वन कर देंगे और फर्स्ट एलिमेंट को ही लार्जेस्ट मान लेंगे। तो सबसे पहला केस जो हमने देखा था, न्यू लार्जेस्ट फाउंड, हमारा जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट से बड़ी है। इसका मतलब रेस विल बी इक्वल टू लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट विल बी इक्वल टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट विल बी इक्वल टू आई। जो हमारा करंट एलिमेंट है वही लार्जेस्ट हो गया। और अगर डुप्लीकेट नहीं है तो हम सेकंड लार्जेस्ट के लिए चेक करेंगे। अगर रेस माइनस वन है या फिर जो करंट एलिमेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट से ग्रेटर है, तो इस केस में हम रेस को आई से अपडेट कर देंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे, जैसा कि अभी हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था। और थर्ड केस में अगर लार्जेस्ट इक्वल है तो स्किप करेंगे और फाइनली रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो हम ड्राई रन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एरे लेते हैं 5, 20, 12, 20 और 8। ये हमारा एरे है। सबसे पहले रेस था माइनस वन और लार्जेस्ट है 0। फॉर आई इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो रहा है, 5 ग्रेटर देन एयर ऑफ लार्जेस्ट है क्या? नहीं, तो यहाँ पे हम इसे स्किप करेंगे। और और एयर ऑफ आई इक्वल टू लार्जेस्ट है तो इसको भी स्किप करेंगे। तो अभी हमारा रेस माइनस वन ही है और लार्जेस्ट 0 ही है। सेकेंड लूप में आएंगे आई इज इक्वल टू 2 के लिए, तो 20 तो 5 से बड़ा है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रेस विल बी इक्वल टू 5 मीन्स 5 इंडेक्स ऑफ 5 मीन्स ये हो जाएगा 0 और लार्जेस्ट हो जाएगा 1। थर्ड इटरेशन में हम देखेंगे आई इज इक्वल टू 3 में एयर आई 20 से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल भी नहीं है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, एल्स इफ के अंदर जाएंगे। रिजल्ट इस समय 0 है, तो और एयर ऑफ आई रिजल्ट से बड़ा है क्या? जी हाँ, 12 5 से बड़ा है, तो हम रिजल्ट को इक्वल कर देंगे 2 के। अब आई इज इक्वल टू 4 के केस में हमारा 20 है, डुप्लीकेट फाउंड, तो इसलिए स्किप कर देंगे। आई इज इक्वल टू 5 के केस में हम क्या करेंगे, 8 है, तो इस केस में 8 इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट मीन्स 20 इक्वल नहीं है, तो और रिजल्ट माइनस वन भी नहीं है। और एयर ऑफ आई मीन्स 8 इज नॉट ग्रेटर देन 12, सो यहाँ पे हम स्किप ही करेंगे इस केस में भी। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला, रिजल्ट इज इक्वल टू 2, मतलब 12 इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, चलिए अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, कॉर्नर केस वाला 10 10 10 का। तो इस केस में रिजल्ट सबसे पहले माइनस वन था, लार्जेस्ट 10 ही है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ये कहीं भी एंटर नहीं करेगा और इक्वल टू लार्जेस्ट है तो स्किप करेगा। और सिमिलरली आई इज इक्वल टू 2 और आई इज इक्वल टू 3, और फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा माइनस वन, जो कि करेक्ट आउटपुट है। इस स्लाइड में आप कॉर्नर केसेस देख सकते हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट्स में नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम लार्जेस्ट, तो यहाँ पे आउटपुट माइनस वन होगा। 42 एक ही एलिमेंट है, सेकंड हो ही नहीं सकता, यहाँ पे माइनस वन है। नेगेटिव नंबर्स में सेकंड लार्जेस्ट अमंग नेगेटिव्स, और दो नंबर्स हैं तो
दोनों में जो छोटा होगा वही सेकंड लार्जेस्ट होगा। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एफिशिएंट अप्रोच है वो ऑर्डर ऑफ एन में है, और ये टू इटरेशंस नहीं लेता, सिंगल इटरेशंस लेता है, इसलिए ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो गाइज आज हमने सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रॉब्लम को डीपली समझा। हमने नाइव अप्रोच देखी, एफिशिएंट अप्रोच देखी, ड्राई रन किया, एज केसेस समझा। अब आपके लिए ये चैलेंज है कि आप इस प्रॉब्लम को बिना देखे खुद से कोड करके सॉल्व करिए, और फिर थर्ड लार्जेस्ट, केथ लार्जेस्ट जैसे वेरिएशन को सॉल्व करिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।